यूट्यूब चैनल। तो आज हम करेंगे स्टैंडर्ड 8 मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 8 जिसका नाम है क्वाड्रिलैटरल कंस्ट्रक्शंस एंड टाइप्स। हमने इसका एक प्रैक्टिस सेट 8.1 ऑलरेडी खत्म कर दिया है। ऊपर राइट साइड में कॉर्नर में प्लेलिस्ट आएगा, उस पर क्लिक करेंगे तो आपको लाइन वाइज 8 स्टैंडर्ड के वीडियोस मिल जाएंगे। वहां पे प्रैक्टिस सेट 8.1 आपको मिल जाएगा। आज हम करेंगे प्रैक्टिस सेट 8.2 जिसमें हम सीखेंगे रेक्टेंगल, स्क्वायर एंड रोम्बस। अब रेक्टेंगल एंड स्क्वायर तो आपने काफी किया हुआ है बचपन में। रोम्बस आपने नाम सुना है या फिर यूज भी किया होगा, लेकिन बहुत डर लगता होगा क्योंकि जिंदगी में कभी रोम्बस समझ में नहीं आया होगा। बहुत ही सिंपल होता है, लेकिन लोगों को ना रोम्बस की प्रॉपर्टीज याद नहीं होती, वो हमेशा कंफ्यूज हो जाते हैं। इसलिए रोम्बस पे क्वेश्चंस आते हैं तो उसमें वो मिस्टेक्स करते हैं। मैं एकदम ही सिंपल ट्रिक बताऊंगा जिससे आपको रोम्बस एकदम अच्छे से समझ में आ जाएगा। पर पहले करते हैं रेक्टेंगल। रेक्टेंगल का डेफिनेशन देखो क्या दिया है टेक्स्ट बुक में। If all angles of a quadrilateral are right angles, मतलब 90 डिग्री है सारे एंगल्स, तो मैं बोल सकता हूँ कि वो क्वाड्रिलैटरल क्या है, वो क्वाड्रिलैटरल एक रेक्टेंगल। क्वाड्रिलैटरल मतलब कोई भी 4 साइड वाला फिगर होगा ना, उसको हम लोग क्वाड्रिलैटरल बोलते हैं। क्वाड मतलब 4 और लैटरल मतलब साइड्स, ठीक है। तो 4 साइड का फिगर होगा तो उसको क्वाड्रिलैटरल बोलते हैं। और 4 साइड का फिगर जो है वो रेक्टेंगल कब बनेगा, जब उसके सारे एंगल 90 डिग्री होंगे। ये डेफिनेशन है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये रेक्टेंगल दिया हुआ है, क्यों? क्योंकि इसके चारों एंगल 90 डिग्री है, तो मैं बोल सकता हूँ भाई तेरा नाम रेक्टेंगल। ओके, रेक्टेंगल की कुछ और प्रॉपर्टीज भी है जो आपको ऑलरेडी पता है, चलो वो देखते हैं। तो यहाँ मैंने आपके लिए रेक्टेंगल बनाया। रेक्टेंगल का डेफिनेशन क्या है? ऑल एंगल्स 90 डिग्री होंगे क्वाड्रिलैटरल में, तो मैं बोल सकता हूँ कि वो रेक्टेंगल। लेकिन इसकी कुछ और प्रॉपर्टीज है, देखो यहाँ पे ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ रेक्टेंगल आर कॉन्ग्रुएंट। तो अगर मैंने आपको ABCD दिया रेक्टेंगल, इसमें ऑपोजिट साइड्स कॉन्ग्रुएंट होंगी, मतलब ये जो साइड है AB और ये CD, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट होंगी, ठीक है। AB एंड CD कॉन्ग्रुएंट। कॉन्ग्रुएंट का ना सिंबल ऐसा होता है, देखो S और ऐसा, इक्वल टू के ऊपर एक छोटा सा उल्टा S होता है, ये कॉन्ग्रुएंट का सिंबल होता है। अभी आपको समझना है तो आप इक्वल समझ सकते हैं, लेकिन जब भी हम लोग शेप कंपेयर करते हैं ना ज्योमेट्री के, तो हम लोग कॉन्ग्रुएंट का सिंबल यूज करते हैं। नंबर्स यूज करेंगे ना, जैसे 10 इक्वल टू 10, नंबर्स में हम इक्वल टू यूज करते हैं। नंबर में ऐसा नहीं बोलेंगे 10 कॉन्ग्रुएंट टू 10, नहीं। शेप और फिगर होगा ना, तभी हम ये कॉन्ग्रुएंट का सिंबल यूज करते हैं, ठीक है। नंबर होगा तो हम हमेशा इक्वल टू यूज करते हैं। तो ये AB और CD सेम लेंथ के, इसलिए दोनों के ऊपर सेम साइन बना है। एंड ये भी दोनों ऑपोजिट साइड है ना, ये और ये AD एंड BC, तो मैं इसके ऊपर भी सेम साइन बनाऊंगा। लेफ्ट से मैंने एक लाइन डाला तो यहाँ पे भी एक लाइन, तो यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, AD कॉन्ग्रुएंट के लिए क्या, इक्वल टू, उसके ऊपर ऐसा इज इक्वल टू BC या कॉन्ग्रुएंट टू BC। ये दोनों ऑपोजिट साइड्स कॉन्ग्रुएंट होती है हमेशा। सिर्फ ABCD रेक्टेंगल में कि कोई भी रेक्टेंगल में? कोई भी रेक्टेंगल में ऑपोजिट साइड्स हमेशा कॉन्ग्रुएंट होंगी। ओके, नेक्स्ट है डायगोनल्स ऑफ अ रेक्टेंगल आर कॉन्ग्रुएंट। डायगोनल्स मतलब क्या? डायगोनल्स मतलब ये ऑपोजिट वर्टाइसेस, ये जो पॉइंट है ना बच्चों, इसको वर्टेक्स बोलते हैं। देखो 1 2 3 4 वर्टाइसेस है इसमें। वर्टेक्स का प्लूरल फॉर्म वर्टाइसेस होता है, ठीक है। वर्टेक्स मतलब ये एक पॉइंट और बहुत सारे होंगे तो उसको बोलते हैं वर्टाइसेस। ऐसे मत बोलना, वर्टेक्सेस मत बोलना, वर्टेक्सेस रॉन्ग होता है, उसको बोलते हैं वर्टाइसेस। तो ये जो ऑपोजिट वर्टाइसेस को ज्वाइन करते हैं ना, उनको बोलते हैं डायगोनल। तो रेक्टेंगल के डायगोनल भी कॉन्ग्रुएंट होते हैं। मतलब अगर मैं यहां से ये वाला डायगोनल बना दूं तो मैं बोल सकता हूं कि ये जो डायगोनल है AC
इज कॉन्ग्रुएंट टू ये वाला डायगोनल BD। ये सिंबल क्यों लिख रहा हूं? कॉन्ग्रुएंट टू लिखने में बहुत टाइम जाएगा, ठीक है, आपको वैसे भी यूज नहीं करना है, आपको क्वेश्चंस में तो लिखना ही पड़ेगा पूरा। और नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है? डायगोनल्स ऑफ अ रेक्टेंगल बाइसेक्ट ईच अदर। बाइसेक्ट मतलब बाय मतलब दो, सेक्ट मतलब टुकड़े, तो दो टुकड़े बनेंगे इसके इक्वल, ठीक है। तो ये जो पॉइंट है ना, ये पॉइंट पे दोनों डायगोनल एक दूसरे को काट रहे हैं ना, तो जहां पे भी वो काट रहे हैं ना, लेट्स से ये पॉइंट को आपने नाम दे दिया E, ठीक है, जहां पे भी वो काट रहे हैं वहां पे वो दोनों अपने आप को इक्वल टुकड़ों में काटेंगे। उसका मतलब क्या है? लेट्स से अगर ये इक्वल और ये इक्वल, ठीक है, 3 मैंने डाला क्योंकि सेम सिंबल होना चाहिए, तो मैं क्या बोल सकता हूं? AE इज कॉन्ग्रुएंट टू EC। इक्वल टुकड़े होंगे ये दोनों। एंड ये वाला देखो, ये वाला जो है ना, इसको लेट्स से मैं ये वाला सिंबल देता हूं, कोई भी सिंबल दे सकते हो। तो ये DE एंड EB ये भी इक्वल है, D कॉन्ग्रुएंट टू EB। आया समझ में? तो ये जो प्रॉपर्टीज है ना, ये मैंने यहाँ पे ऐसे लिख दी। तो रेक्टेंगल क्या होता है? कोई भी क्वाड्रिलैटरल जिसमें चारों एंगल 90 डिग्री होंगे उसको बोल सकते हैं रेक्टेंगल। उसमें ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, तो AB कॉन्ग्रुएंट CD एंड AD कॉन्ग्रुएंट BC, ओके। एंड जो डायगोनल है वो एक दूसरे को इक्वल होते हैं, प्लस डायगोनल एक दूसरे को दो इक्वल टुकड़ों में काट देते हैं। तो ये एक टुकड़ा एंड ये टुकड़ा सेम है, एंड ये वाला टुकड़ा और ये वाला टुकड़ा भी सेम है। आया समझ में? चलो अब रेक्टेंगल पे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, एक कंस्ट्रक्शन करेंगे इस पे। तो यहाँ पे प्रैक्टिस सेट 8.2 का फर्स्ट क्वेश्चन दिया है, ड्रॉ अ रेक्टेंगल ABCD सच दैट लेंथ ऑफ AB, एक साइड का लेंथ दिया है 6 सेंटीमीटर एंड लेंथ ऑफ BC इज इक्वल टू 4.5 सेंटीमीटर। बच्चों 8.1 में जब उसने सिर्फ क्वाड्रिलैटरल लिखा था तो हम लोगों को 5 चीजें चाहिए होती थी। याद है? कोई भी फिगर बनाने के लिए 5 इंफॉर्मेशन 5 होनी चाहिए, नहीं तो 5 एलिमेंट्स आपको नहीं पता तो आप क्वाड्रिलैटरल नहीं बना सकते थे। लेकिन यहाँ तो रेक्टेंगल भी एक क्वाड्रिलैटरल है और 1 और 2 ही एलिमेंट दिए, तो कैसे बनाएंगे क्वाड्रिलैटरल ये वाला? क्योंकि हमको पता है कि ये क्वाड्रिलैटरल एक रेक्टेंगल है। कोई भी रेक्टेंगल के लिए आपको पता है कि उसकी प्रॉपर्टीज जो है वो ट्रू होगी, जैसे उसकी ऑपोजिट साइड्स हमेशा इक्वल होंगी, उसके सारे एंगल्स हमेशा 90 डिग्री होंगे, उसके सारे डायगोनल्स हमेशा इक्वल होंगे, है ना? याद है ना ये प्रॉपर्टीज? तो ये प्रॉपर्टीज यूज करके हम लोग ये फर्स्ट वाला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। कैसे कंस्ट्रक्शन करेंगे? इसका रफ फिगर कैसे आएगा? रफ फिगर देखो, AB जो है वो 6 सेंटीमीटर है, ठीक है, तो इसको 6 लेंगे एंड फिर ऐसे रेक्टेंगल बना देंगे, तो ये भी 6 आएगा CD, और ये BC कितना है देखो 4.5, तो ये भी 4.5 आएगा। ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती है ना, तो ये रफ फिगर बनाएंगे, फिर इसको ही यूज करके हम लोग ये रेक्टेंगल बनाएंगे। कैसे आएगा रफ फिगर? तो रफ फिगर ऐसे आ जाएगा, ABCD एक रेक्टेंगल बना दिया, इसमें देखो AB लंबा वाला है इसलिए AB ये नीचे वाला लिया है, अगर ये छोटा वाला होता तो AB यहाँ पे ले लेता, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पे AB का लेंथ दिया है 6 सेंटीमीटर, अगर AB 6 तो DC भी 6 क्योंकि ऑपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल आर कॉन्ग्रुएंट, एंड BC दिया है 4.5 सेंटीमीटर, तो अगर BC 4.5 तो AD भी 4.5 होगा। तो इसको 6 और इसको 6 लेबल कर दो और ये 4.5 और ये 4.5 हो जाएगा। ऐसे आ जाएगा, ये AB 6 तो DC भी 6, BC 4.5 तो AD भी 4.5। तो ये रफ फिगर है। अभी हम लोग एक्चुअल स्केल पेंसिल लेके ये वाला फिगर बनाएंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, ये जो बेस है AB ये 6 सेंटीमीटर बनाएंगे। अच्छा मैं एक चीज बताने भूल गया, ये जो सारे एंगल्स हैं ये क्या है 90 डिग्री। क्यों? बिकॉज ये अपना रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल में हमेशा सारे एंगल्स 90 डिग्री होते हैं। तो 90 डिग्री लिख दो उसको, तो सारे एंगल्स यहाँ पे 90 डिग्री आते हैं, ठीक है, बिकॉज ये रेक्टेंगल। तो अब कंस्ट्रक्शन करेंगे तो सबसे पहले AB बनाएंगे 6 सेंटीमीटर का। निकालो पेंसिल एंड रूलर, पेंसिल एकदम शार्प होना चाहिए। तो मैंने यहाँ पे देखो पेंसिल और रूलर लेके 6 सेंटीमीटर का एक लाइन बना दिया, इसका नाम क्या देंगे AB, और उसके नीचे 6 सेंटीमीटर लिख देंगे। तो यहाँ पे मैंने बना दिया AB 6 सेंटीमीटर। अब हम लोगों को पता है कि A से लेके D तक का डिस्टेंस 4.5 सेंटीमीटर है और A पे ये एंगल 90 डिग्री, तो हम लोग प्रोट्रैक्टर लेके यहाँ पे 90 डिग्री का एक एंगल बना सकते हैं ना, ओके। और
यहाँ पे अभी हम लोग नहीं करते, पहले हम लोग ए पे करते हैं। क्यों, मैं आपको बताता हूँ। प्रोट्रैक्टर यूज करने थोड़ा बोर होता है ना, इसलिए एक ही बार प्रोट्रैक्टर यूज करेंगे, बाकी हम लोग कंपास से बना देंगे। कैसे, देखो, ए पे प्रोट्रैक्टर रखो और 90 डिग्री पे एक पॉइंट बनाओ। तो यहाँ पे मैंने ए पे प्रोट्रैक्टर रख दिया एंड 90 डिग्री पे एक पॉइंट बना दिया। अब एक लाइन बनाओ जो ए से ये पॉइंट के थ्रू पास होता हुआ जाएगा। कहां तक जाएगा हमको नहीं पता, वो हम लोग बाद में देखेंगे 4.5 वाला, ठीक है। तो ये प्रोट्रैक्टर हटा दो यहाँ से एंड वो पॉइंट के थ्रू एक लाइन बना दो। तो यहाँ पे मैंने ये लाइन बना दिया। ये वाला एंगल कितना है, ये वाला एंगल है 90 डिग्री। तो वहां पे 90 डिग्री हम लोग बना सकते हैं। पेंसिल से 90 डिग्री वाला सिंबल दे दो, ऐसे स्क्वायर छोटा सा, ठीक है। अब यहाँ पे ये वाले लाइन पे मुझे पता है ए से लाइन शुरू हो रहा है, उस पे ऊपर जब जाएगा तो वहां पे कहीं पे तो डी मिलना चाहिए वो लाइन पे, और ए और डी के बीच में कितना डिस्टेंस है, 4.5 सेंटीमीटर। तो अगर आप कंपास पे 4.5 सेंटीमीटर का डिस्टेंस लेते हैं, आपको स्केल से करना पड़ेगा। पता है ना कैसे करते हैं, स्केल के ऊपर 4.5 सेंटीमीटर देख लो। यहाँ पे स्केल पे नीडल 0 पे रखो और पेंसिल 4.5 तक जाना चाहिए। तो मैंने 4.5 सेंटीमीटर कंपास पे ले लिया। अब ये कंपास का जो नीडल है इसको आपको रखना है ए पे, ठीक है। क्यों ए पे, क्योंकि हम लोगों को पता है कि ए से डी की दूरी 4.5 सेंटीमीटर है। तो ये जहां पे भी उसको कट करेगा वो वाला पॉइंट क्या बन जाएगा, वो वाला पॉइंट बन जाएगा डी, ठीक है। कंपास को साइड में रख दो और ये वाले पॉइंट को लेबल कर दो डी, ठीक है। तो इसको लेबल कर दिया डी। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, हम लोगों को पॉइंट सी फाइंड करना है, ये वाला पॉइंट सी। इसको फाइंड करने के 2-3 तरीके हैं। कुछ लोग क्या करेंगे, यहाँ पे प्रोट्रैक्टर रखेंगे, 90 डिग्री का एक लाइन बना देंगे। यहाँ पे प्रोट्रैक्टर रखेंगे, 90 डिग्री का लाइन बना देंगे। जहां पे वो दो लाइन एक दूसरे को काटेंगे वो पॉइंट सी हो जाएगा। और एक चीज क्या कर सकते हैं आपको पता है डी से लेके सी तक का डिस्टेंस क्या है, डी से लेके सी तक का डिस्टेंस है 6 सेंटीमीटर एंड बी से लेके सी तक का है 4.5। तो यहाँ पे 4.5 पे एक आर्क डालो, डी से 6 पे एक आर्क डालो, दोनों आर्क जहां पे एक दूसरे को काटेंगे वो पॉइंट सी हो जाएगा। तो देखो इस पे 4.5 ऑलरेडी लिया हुआ है मैंने, तो इसको मैं बी पे ले जाता हूं, ठीक है। उसको बी पे लिया एंड यहाँ पे मैंने एक आर्क काट दिया, ओके। फिर मैंने कंपास के ऊपर कितना लिया, कंपास के ऊपर मैंने डिस्टेंस डिस्टेंस आ जाता है। आप लोगों को स्केल रख के लेना पड़ेगा और डी पे रख दिया मैंने, ठीक है। और डी पे रख के यहाँ पे मैंने एक आर्क काट दिया। तो ये वाला जो पॉइंट है वो डी से कितनी दूरी पे है, ये वाला पॉइंट डी से 6 सेंटीमीटर है और बी से 4.5। तो
तो ये वाला पॉइंट अपना बन गया पॉइंट सी। यहाँ से लाइन ज्वाइन करो, यहाँ से लाइन ज्वाइन करो, तो आपको मिल जाएगा रेक्टेंगल ABCD। तो ये मैंने यहाँ पे रेक्टेंगल बना दिया ABCD। ठीक है, इसका एक ही तरीका नहीं है बनाने का। कुछ बच्चे क्या करते हैं, प्रोट्रैक्टर यूज कर करके हर जगह 90 डिग्री बनाते हैं, वो भी सही है, उसमें कोई गलत नहीं है। ये हम लोगों ने मिनिमम इंस्ट्रूमेंट्स यूज करके फटाफट बना दिया। ठीक है, अभी इसमें सारे एंगल 90 डिग्री है, तो लेबल कर दो यहाँ पे 90 का सिंबल हर जगह। तो यहाँ पे मैंने ABCD रेक्टेंगल बना दिया। कैसे बनाया समझाना, हम लोगों ने रेक्टेंगल का प्रॉपर्टी यूज किया। ओके, वीडियो पॉज करो और ये पूरा क्वेश्चन अपने नोटबुक में सॉल्व करो एंड फिर ही सेकंड क्वेश्चन का देखना आगे। ठीक है, खुद से प्रैक्टिस करना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्या ये एक ही तरीका है जिससे ये रेक्टेंगल बन सकता है? नहीं, मैंने आपको बताया, मैंने यहाँ पे कंपास यूज किया हर जगह। आप लोग यहाँ पे प्रोट्रैक्टर यूज करके भी कर सकते थे हर जगह 90 डिग्री का एंगल बना के, लेकिन ये सबसे इजी तरीका है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन करते हैं। अब हम करेंगे प्रैक्टिस सेट 8.2 का सेकंड क्वेश्चन। ड्रॉ अ स्क्वायर WXYZ विद साइड 5.2 सेंटीमीटर। अब मैंने आपको स्क्वायर की प्रॉपर्टीज बताई नहीं है, लेकिन आपको पता है कि स्क्वायर में सारी साइड्स इक्वल होती है और हर एक एंगल 90 डिग्री होता है। ठीक है, तो ये दो ही सिंपल चीजें हमको पता होगी तो हम लोग स्क्वायर बना सकते हैं। तो हमको पता है कि स्क्वायर में सारी साइड इक्वल है, तो हर एक साइड 5.2 सेंटीमीटर होगी और हर एक एंगल 90 डिग्री होगा। ठीक है, तो ये यूज करके हम लोग सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो इसका रफ फिगर कैसे आएगा? रफ फिगर में हम लोग स्क्वायर बना देंगे सारी साइड्स इक्वल वाला और हर एक साइड को 5.2 सेंटीमीटर दे देंगे और हर एक एंगल 90 डिग्री। जल्दी से बना दो रफ फिगर। तो यहाँ पे मैंने इसका रफ फिगर बना दिया। WXYZ एक स्क्वायर है, उसका एक साइड दिया था 5.2 सेंटीमीटर। हमको पता है स्क्वायर के सारे साइड्स हमेशा इक्वल होते हैं, तो हमने सब साइड्स पे 5.2 सेंटीमीटर लिख दिया। और हमको ये भी पता है कि सारे एंगल जिसमें राइट एंगल होते हैं 90 डिग्री, तो हम लोगों ने राइट एंगल भी हर एंगल को बना दिया। तो ये बनाना बहुत ही इजी होगा। पहले हम लोग स्केल और पेंसिल लेके WX 5.2 सेंटीमीटर का एक लाइन बना देंगे। फर्स्ट स्टेप वो होगा, तो रूलर निकालो और पेंसिल निकालो। तो यहाँ पे रूलर और पेंसिल से देखो, ग्रीन कलर का 5.2 सेंटीमीटर मैंने बनाया। आप लोगों को तो पेंसिल से बनाना है, अलग अलग कलर मत यूज करना। ठीक है, तो इसको मैं लेबल कर दूंगा WX। लेबल मतलब इसको नाम देना WX, और उसका लेंथ कितना लिया हम लोगों ने? ये 5.2 सेंटीमीटर। रफ फिगर में देख के लिया है ना, लिख दो जल्दी से। तो यहाँ पे हम लोगों ने WX 5.2 सेंटीमीटर ले लिया। अब हमको पता है ये दोनों एंगल 90 डिग्री है, तो इसके पहले वाले में मैंने दोनों एंगल नहीं बनाया था, इसमें मैं दोनों एंगल बना रहा हूं। मैंने बताया ना कि एक ही तरीका नहीं है सॉल्व करने का। प्रोट्रैक्टर W पे रखो, 90 डिग्री पे एक पॉइंट मार्क करो, X पे भी 90 डिग्री का एक पॉइंट मार्क करो। तो प्रोट्रैक्टर निकाल के पहले W पे रखो। ये प्रोट्रैक्टर हमने W पे रखा, 90 डिग्री यहाँ पे आएगा। ठीक है, वैसे ही हम लोग ये प्रोट्रैक्टर को मूव करके X पे ले जाएंगे और X पे भी हम लोग 90 डिग्री के यहाँ पे एक पॉइंट प्लेस कर देंगे, क्योंकि दोनों जगह हम लोगों को 90 डिग्री का एंगल चाहिए। ठीक है, एक लाइन W से खींचो ऐसे ऊपर, दूसरा लाइन X से खींचो, ये वाले पॉइंट से पास होना चाहिए। कैसे आ जाएगा? ऐसे आ गई होगी दोनों लाइंस आपको। अब हम लोगों को पता है कि W के ऊपर Z है, देखो यहाँ कितने डिस्टेंस पे? 5.2 सेंटीमीटर पे। तो कंपास पे 5.2 सेंटीमीटर लेंगे, नीडल W पे रखेंगे और पेंसिल से आर्क यहाँ पे कट कर देंगे। जल्दी से कंपास निकालो और 5.2 सेंटीमीटर लो। तो यहाँ पे मैंने कंपास ले लिया है
और कंपास पे डिस्टेंस देखो, नीडल 0 पे और पेंसिल 5.2 पे। ठीक है, अब ये कंपास को हम लोग W पे रख देंगे। तो ये कंपास को हमने W पे रखा और अब हम यहाँ पे ऊपर 5.2 डिस्टेंस पे एक आर्क बना देंगे। ठीक है, तो ये जो पॉइंट मिला ना, ये वाला पॉइंट क्या होगा, Z। तो इसको Z लेबल कर दो। तो इसको हम लोगों ने अभी Z लेबल कर दिया। ठीक है, अब आपको नेक्स्ट पॉइंट कौन सा चाहिए, Y कैसे निकालेंगे। हमको पता है कि Z से Y 5.2 सेंटीमीटर है, तो आपके पास ऑप्शन है कि वो Z पे कंपास रखो नीडल और यहाँ पे एक आर्क कट कर दो, तो वो जो पॉइंट मिलेगा वो Y होगा। सेकेंड ऑप्शन क्या है आपके पास, Z के ऊपर प्रोट्रैक्टर रखो और 90 डिग्री वाला एक लाइन बना दो, क्योंकि हम लोगों को पता है कि Z और ये जो एंगल है सारे 90 डिग्रीज है, तो यहाँ पे 90 डिग्री से एक लाइन बनाऊंगा जो वहां पे काटेगा, जहां पे भी वो काटेगा वो Y हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन ये है। तीसरा ऑप्शन, यही कंपास को आप X पे रख लो। अभी X पे क्यों, क्योंकि मुझे पता है कि X से Y का डिस्टेंस भी 5.2 है, तो मैं ये कंपास को यहाँ पे रख के, ठीक है, X पे रख के क्या कर सकता हूँ, मैं ऊपर 5.2 पे एक आर्क कट कर सकता हूँ, उससे भी मुझे Y मिल जाए। तो मैं ये ऑप्शन ले रहा हूं बिकॉज मैंने 5.2 कंपास पे ऑलरेडी लिया हुआ है। ठीक है, अब मैं ये दोनों आर्क, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट ज्वाइन कर दूंगा। ये वाला पॉइंट कौन सा है, Y है ना, इसको लेबल कर दो Y, और ये डिस्टेंस कितना है 5.2 सेंटीमीटर, सेम जितना यहाँ पे था। स्क्वायर है ना, सारी साइड्स इक्वल होंगी, तो लिख दो 5.2। तो यहाँ पे मैंने 5.2 लिख दिया और ये पॉइंट को Y लिख दिया। अच्छा, दोनों एंगल 90 डिग्री बनाए थे ना हमने प्रोट्रैक्टर से। अभी स्केल लो और ये Z, ये वाला पॉइंट और Y दोनों को ज्वाइन कर दो। तो यहाँ पे मैंने ये दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर दिया, तो मुझे क्या मिल गया, WXYZ स्क्वायर है। ये दोनों एंगल भी 90 डिग्री है और ये वाला जो लेंथ है वो भी 5.2 सेंटीमीटर है, तो ये भी लेबल कर दो, वहां पे लिख दो। तो यहाँ पे हम लोगों ने उसको लेबल कर दिया 5.2 सेंटीमीटर और सारे एंगल्स 90 डिग्री बना दिए। तो देखा, ये बन गया स्क्वायर जिसका हर एक साइड का लेंथ 5.2 सेंटीमीटर है। आया समझ में। रेक्टेंगल से काफी सिंपल था ना, कंपास पे सिर्फ एक ही डिस्टेंस लेना था 5.2 सेंटीमीटर और प्रोट्रैक्टर से हमने दो एंगल 90 डिग्री बनाए। ठीक है, अच्छा ये एरोज लेबल कर दो, यहाँ पे ऊपर आप एरो जैसा सिंबल बना दो। अब ये एक्स्ट्रा लाइन को इरेज मत करना रबर से, ठीक है, इरेजर से इरेज मत करना, कोई जरूरत नहीं है। कंस्ट्रक्शन में एक्स्ट्रा लाइंस आएंगे वो चलेगा, ठीक है, आपके मार्क्स नहीं कट होंगे यहाँ पे। आ गया समझ में। वीडियो पॉज करो एंड नोटबुक में खुद से पूरा कंस्ट्रक्शन स्टार्टिंग से करना है आपको। ओके, कंस्ट्रक्शन में ध्यान रखना है बच्चों, इरेजर का यूज होना ही नहीं चाहिए। इरेजर यूज होगा तो नीटनेस रहेगी ही नहीं, गंदा हो जाएगा कंस्ट्रक्शन। इसलिए फर्स्ट स्टेप में ध्यान से रखना है कि कोई मिस्टेक ना हो कि आपको इरेजर यूज करना पड़े। आ गया समझ में। तो बच्चों आज का लेक्चर यहीं पे खत्म करते हैं। आज मैंने प्रैक्टिस सेट 8.2 का लेक्चर 1 कराया, जिसमें मैंने आपको क्वेश्चन 1 एंड क्वेश्चन 2 कराया। मैंने रेक्टेंगल की सारी प्रॉपर्टीज आपको एक्सप्लेन की। स्क्वायर बहुत ही इजी था, इसलिए मैंने अब तक ये क्वेश्चन सॉल्व किया है। नेक्स्ट लेक्चर में मैं स्क्वायर की प्रॉपर्टीज भी आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करें, लिंक अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप पर शेयर करें ताकि उनको भी ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ जाए। अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम ऐसे ही सारे प्रैक्टिस सेट के डिटेल्ड सॉल्यूशंस अपलोड करते रहेंगे। पहले 7 चैप्टर्स ऑलरेडी अपलोडेड है, हर एक प्रैक्टिस सेट, हर एक क्वेश्चन एंड पार्ट 2 ऑफ मैथमेटिक्स भी, स्टैंडर्ड 8 मैथमेटिक्स ऑलरेडी अपलोडेड है। अगर आपको वीडियोस देखने हैं तो जब ये वीडियो खत्म होगा तो राइट साइड में यहाँ पे एक बॉक्स आएगा जिसमें आपको 8th स्टैंडर्ड का प्लेलिस्ट मिलेगा, जिसमें लाइन वाइज आपको सारे प्रैक्टिस सेट मिल जाएंगे। कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज हम करेंगे स्टैंडर्ड 8 मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 8।